सीटीसी ऑनलाइन क्लासेज मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई चैप्टर पार्ट 2 का कंपनी का समापन लेकर आया हूँ। इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ कंपनी का समापन क्या है और इसका लेखांकन व्यवहार कैसे किया जाता है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति को कहा जाता है जिसका एक वैधानिक अस्तित्व होता है। कानून के नज़र में इसका अस्तित्व होता है, कानून ही इसका निर्माण करती है और कानून ही इसका अंत करती है। इस चैप्टर में कंपनी का समापन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कंपनी का समापन एक ऐसी कार्यवाही होती है जिससे कंपनी का वैधानिक अस्तित्व खत्म हो जाता है। अर्थात कंपनी की जितने सारे संपत्ति होते हैं उन सभी संपत्तियों को बेच दिया जाता है और उससे प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान करके उसके अंशधारियों को उसके अनुपात में बांट दिया जाता है। इस तरह से कंपनी समाप्त हो जाती है। इसके लिए एक निष्पादक लिक्विडेटर्स की नियुक्ति होती है जिसको मैं आगे भी बतलाऊंगा इसके टॉपिक में। हम अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक। कंपनी का समापन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, न्यायालय द्वारा अथवा अनिवार्य समापन। दूसरा समापन ऐच्छिक समापन और तीसरा समापन न्यायालय के निर्देशन के अंतर्गत समापन। तो आपके सिलेबस में समापन जो 3 प्रकार के हम बतलाएं उसमें से ऐच्छिक समापन को ही पढ़ना है। ऐच्छिक समापन निम्नलिखित परिस्थितियों में होते हैं। फर्स्ट, अंतर्नियम के द्वारा निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने पर कंपनी का समापन हो जाता है। सदस्यों के इच्छा अनुरूप एक साधारण सभा में समापन का प्रस्ताव पास किया जाता है और इस तरह से कंपनी का समापन हो जाता है। और एक होता है सेकेंड, अन्य किसी परिस्थिति में अगर कंपनी का समापन करना हो तो साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव को पास किया जाता है। एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है और वो पारित होने पर कंपनी का समापन हो जाता है। तो ऐच्छिक समापन 2 प्रकार से होते हैं। पहला, सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन। दूसरा, ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन। सदस्यों का ऐच्छिक समापन का तात्पर्य ये हुआ कि जब कंपनी अपने ऋणों के भुगतान करने में पूर्ण सक्षम रहती है उस स्थिति में कंपनी एक साधारण सभा बुला करके इसकी जानकारी आम पब्लिक को देती है कंपनी के समापन की। इसमें ऋण प्रधारियों को सूचना देने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऋण को पूर्ण भुगतान करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। ऐसे समापन को कंपनी के सदस्यों द्वारा समापन कहा जाता है। उसके बाद इस स्थिति में जब कंपनी का समापन होता है सदस्यों द्वारा, इस स्थिति में एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है सदस्यों के द्वारा जिसको समापक या निस्तारक या इंग्लिश में लिक्विडेटर कहा जाता है। तो लिक्विडेटर की जब नियुक्ति की जाती है उस स्थिति में पूरे कंपनी पर उस लिक्विडेटर का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। और कंपनी के जितने भी संचालकगण होते हैं, प्रबंधक महोदय होते हैं, एजेंट होते हैं, उन सबों का कर्तव्य या उन सबों की जवाबदेही खत्म हो जाती है और सारी कंट्रोल उस निस्तारक लिक्विडेटर के हाथों में चली जाती है और वो उस स्थिति में संपत्ति को बेचते हैं, उससे प्राप्त धन से ऋणों का भुगतान करते हैं और उसके बाद जो शेष धन बच जाते हैं अंशधारियों को उसके अनुपात में जो जितनी पूंजी कंपनी में इन्वेस्ट की गई रहती है उसी अनुपात में उसको वो पूंजी लौटा दिया जाता है। तो ये सदस्यों का ऐच्छिक समापन है।
अब हम चलते हैं ऋणदाताओं द्वारा समापन। ऋणदाता, जब कंपनी अपने ऋणों को चुकता करने में पूर्ण सक्षम नहीं रहती है तो उस स्थिति में ऋणों द्वारा समापन कहा जाता है, ऋणदाताओं द्वारा समापन कहा जाता है। तो कंपनी एक साधारण सभा बुलाती है और उसमें सदस्यों की मीटिंग के तहत ये समापन की घोषणा करती है। और इसमें ये भी देखा जाता है ऋणदाताओं द्वारा समापन में, जब सदस्यों की मीटिंग बुलाई जाती है या तो उसी दिन या ठीक उसके अगले दिन ऋणदाताओं का भी मीटिंग बुलाना रहता है। क्योंकि हम ऋण देने में सक्षम नहीं हैं तो ऋणदाताओं को भी जानकारी होनी चाहिए कंपनी के समापन की। तो कंपनी के सदस्य भी अपने व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जिसको हम लोग लिक्विडेटर कहते हैं, और ऋणदाता भी अपने सदस्यों का चुनाव करते हैं व्यक्ति का, जिसको लिक्विडेटर कहा जाता है। ये दोनों, अगर कोई दो अलग अलग व्यक्ति का चुनाव हो जाता है, कहीं सदस्य द्वारा अलग व्यक्ति का चुनाव हो जाता है, निष्पादक का, ऋणदाता द्वारा अलग चुनाव हो जाता है, उस स्थिति में ऋणदाता के व्यक्ति को ही कंपनी के समापन करने के लिए समापक के रूप में नियुक्त किया जाता है, क्योंकि उस समय ऋणदाता का बहुमत हो जाता है। तो इस तरह से कंपनी के स्वेच्छा से समापन दो प्रकार के हो गए, एक सदस्य द्वारा स्वेच्छा से समापन और एक ऋणदाता द्वारा स्वेच्छा से समापन। उसके बाद हम लोग आते हैं कंपनी का समापन हम लोग पढ़ लिए, और इसमें सबसे अहम बात होती है लिक्विडेटर की, समापक की। मतलब वह व्यक्ति जिसको कंपनी के सदस्य, शेयर होल्डर या ऋणदाता नियुक्त करते हैं कंपनी के समापन संबंधित कार्रवाई को देखने के लिए, तो ये समापक कहलाते हैं। सारी कंपनी का नियंत्रण इन्हीं समापक के हाथों में चला जाता है, और जितने भी संपत्ति होते हैं उनको वो बेचते हैं, उनसे प्रावधान को से ऋणों का भुगतान करते हैं, फिर अंशधारियों को पूंजी लौटाते हैं। इस तरह से कंपनी का समापन हो जाती है। यही इसका मेन थ्योरी है। और इसमें समापन करते समय लिक्विडेटर जो लेन देन का जो एक विवरण तैयार करता है, एक स्टेटमेंट बनाता है, उसे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहा जाता है। बस आज की इस क्लास में इस टॉपिक को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपनी के समापन से संबंधित लेखांकन कार्यों को मैं समझाऊंगा। यह कहते हुए मैं आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।